नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी, जी मेडिकल, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, 1st फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। 4,62,000 परिवारों को नगद सहायता राशि भेजी गई। बचे हुए बाढ़ पीड़ित परिवारों के डाटा शुद्धिकरण का कार्य जारी, जिलाधिकारी ने की बैठक। बच्ची की मौत पर भड़का आक्रोश, हायाघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तोड़फोड़। घंटों रन क्षेत्र बना रहा पीएचसी परिसर, पिछले दरवाजे से भागे डॉक्टर और कर्मी। जाने माने चिकित्सक डॉक्टर ए.के. गुप्ता लिखित पुस्तक डायबिटीज के संग जीना और इनसाइट कार्डियोलॉजी का कुलपति ने किया लोकार्पण। समाज के हर वर्ग के प्रतिष्ठित लोगों की उपस्थिति में हुआ समारोह। कोर्स वर्ग की परीक्षा तिथि फिर बढ़ी, अब 2 के बदले 6 सितंबर को होगी परीक्षा। संस्कृत विश्वविद्यालय में 16 से 26 तक भरे जाएंगे फॉर्म। और कभी लबालब भरा रहता था पानी, आज है जलकुंभियों का साम्राज्य। कूड़ा डंपिंग ग्राउंड सा दिखता है नजारा। लहेरियासराय में अवस्थित अबंडा पोखर को है उद्धारक का। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, 1st फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। और समाचार अब विस्तार के साथ। 4,62,000 परिवारों को नगद सहायता राशि भेजी गई। बचे हुए बाढ़ पीड़ित परिवारों के डाटा शुद्धिकरण का कार्य है जारी, जिलाधिकारी ने की बैठक। 4,62,000 परिवारों को नगद सहायता राशि भेजी गई। बचे हुए परिवारों का डाटा शुद्धिकरण का कार्य जारी। बाढ़ 2019 में प्रभावित हुए जिले के 4,62,000 परिवारों को 6-6 हजार रुपये उनके बैंक खाते में सहायता राशि भेज दी गई है। बचे हुए बाढ़ पीड़ित परिवारों का भुगतान PFMS डाटा में कोई न कोई त्रुटि रहने के कारण रुका हुआ है। उक्त त्रुटिपूर्ण डाटा के शुद्धिकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा प्रत्येक दिन अंचलाधिकारियों और अनुमंडल पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से त्रुटिपूर्ण डाटा के शुद्धिकरण कार्य की समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा आज की समीक्षा बैठक में सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को अपने आवंटित प्रखंड में जाकर PFMS डाटा के शुद्धिकरण कार्य का अनुश्रवण करने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने पुनः दोहराया है कि सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों को सहाय राशि का भुगतान प्राप्त होगा। वे इस सिद्धांत पर अडिग हैं कि एक भी सही छूटे नहीं और एक भी गलत जुटे नहीं। जिन लोगों ने डाटा में छेड़छाड़ करके एक से अधिक का भुगतान प्राप्त कर लिया है, उनसे राशि वसूलने की भी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। बच्ची की मौत पर भड़का आक्रोश, हायाघाट पीएचसी में तोड़फोड़। घंटों रन क्षेत्र बना रहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर, पिछले दरवाजे से भागे डॉक्टर और कर्मी। दरभंगा के हायाघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तोड़फोड़। घंटों रन क्षेत्र बना रहा PHC परिसर। बच्ची की मौत पर भड़का लोगों का आक्रोश।
इलाज में लापरवाही का लगा गंभीर आरोप। स्थानीय पीएचसी में बुधवार को इलाज के दौरान 5 साल की बच्ची की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने अस्पताल में जमकर उत्पात मचाया, खूब तोड़फोड़ की। इसको लेकर घंटों पीएचसी परिसर रण क्षेत्र बना रहा। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने लेबर रूम, महिला वार्ड, ड्रेसिंग रूम, आउटडोर बेबी केयर कुर्सी, अलमीरा व खिड़की में लगे कांच सहित अन्य सामानों को तोड़कर नष्ट कर दिया। परिजन चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। लोगों ने जानकारी दी कि पौराम गांव के कारी यादव की पत्नी अनीता देवी ने अपनी बहन की 5 वर्षीय पुत्री आकृति को सुबह 10 बजे पीएचसी में डॉक्टर से दिखाया। परिजनों के मुताबिक उसे उल्टी हुई थी। डॉक्टर ने उल्टी रोकने की दवा दी। इसके कुछ ही देर के बाद आकृति की मौत हो गई। मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। परिजनों की चीत्कार सुन लोग पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। पिछले दरवाजे से भागना पड़ा डॉक्टर और कर्मियों को। उक्त चिकित्सक के निजी क्लिनिक में भी लोगों ने जमकर मचाया तोड़फोड़। जाने माने चिकित्सक डॉक्टर ए.के. गुप्ता लिखित पुस्तक डायबिटीज के संग जीना और इनसाइट कार्डियोलॉजी का ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह ने किया लोकार्पण। समाज के हर वर्ग के प्रतिष्ठित लोगों की उपस्थिति में आयोजित हुआ समारोह। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय सभागार में जाने माने चिकित्सक डॉक्टर ए.के. गुप्ता लिखित पुस्तक डायबिटीज के संग जीना एवं इनसाइट कार्डियोलॉजी का विमोचन करते हुए कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि जीवन शैली का तेजी से बदलना ही तरह तरह की बीमारियों को जन्म देता है। हार्ट अटैक की संख्या यूरोपीय पश्चिमी देशों में कमती जा रही है, जहां दूसरी ओर हमारे देश में इसकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। अपनी मूल संस्कृति को छोड़ पश्चिमी सभ्यता अपनाया जाना इसका मुख्य कारण है। स्वस्थ रहने के लिए मस्तिष्क को नियंत्रित रखना जरूरी है। जीवन शैली सकारात्मक विचारों से कंट्रोल होती है। यह पुस्तक जो डायबिटीज के मरीज नहीं हैं उनके लिए भी उपयोगी है। वेल्थ की कीमत पर हेल्थ को गंवाना नहीं चाहिए। जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ एवं डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर ए.के. गुप्ता ने कहा कि स्वस्थ एवं अनुशासित जीवन शैली को अपनाकर हम मधुमेह एवं हृदय रोग से संबंधित व्याधियों पर नियंत्रण एवं बचाव पा सकते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में डायबिटीज के संग जीना एवं इनसाइट कार्डियोलॉजी नामक लिखी अपनी 2 पुस्तकों के विमोचन समारोह में डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि मधुमेह
यानी डायबिटीज़ मात्र चीनी की बीमारी नहीं है बल्कि बहुत सारे गंभीर बीमारियों की जननी है और इसके परिणाम बड़े घातक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यदि शीघ्र ही इस पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो आने वाले समय में भारत दुनिया की मधुमेह और कोरोनरी हृदय रोग की राजधानी के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय युवाओं की बड़ी संख्या खराब जीवन शैली के कारण दिल के दौरे का शिकार हो रही है। समारोह का संचालन डॉक्टर एडीएन सिंह ने किया। अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर बीबी शाही ने लोगों को बताया कि वो अपने शरीर की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। समारोह में बड़ी संख्या में दरभंगा शहर के नामी ग्रामी चिकित्सक, प्रोफेसर एवं बुद्धिजीवी शामिल हुए। धन्यवाद ज्ञापन पारस ग्लोबल हॉस्पिटल के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी आशीष मुखर्जी ने किया। पैर हाथ की झुंझुनी इस किताब का मूल उद्देश्य है कि हम क्या क्या करें। तो सबसे पहले जरूरी है आहार में चंद बातें आपको जानना चाहिए। एक तरह का आहार हर तारीखी के लिए आहार इस बात पर निर्भर करता है कि आपका वजन कितना है, आप क्या काम करते हैं, आप बैठे रहते हैं, क्या एक्टिव काम करते हैं, आपको कोई अन्य बीमारियां हैं कि नहीं, कोई महिला प्रेगनेंट है कि उसके अनुसार उसके वजन के अनुसार होता है। फिर भी एक चीज़ जो हम लोग अपने भोजन में इग्नोर करते हैं वो हाई फाइबर डाइट। साबुन अनाज, गेहूँ की एक प्रिपरेशन है दलिया जो बहुत ही लाभकारी है। चावल में उसका चावल में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। सब्जी, साग और फलों में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर ज़्यादा फाइबर वाले भोजन आप लेंगे तो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल होगा, आपका वजन कंट्रोल में होगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में होगा, लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल में होगा। जो चीज़ नहीं खानी है आप सभी जानते हैं, उसमें आता है चीनी, मिठाई। आलू के बारे में अब कुछ हट गया है, थोड़ी बहुत आलू आप अपना कभी कभार खाना चाहेंगे नुकसान की बात नहीं है। स्ट्रिक्टली हमको अवॉइड करना चाहिए अल्कोहल, मीठी चीज़, मिठाई और बेकरी के सामान। और आहार से भी ज़्यादा जरूरी है एक्सरसाइज, जो रेगुलर एक्सरसाइज मैंने बताया कि वेट घटाने का एक ही मतलब है एक्सरसाइज करें और खाने पर ध्यान दें। एक्सरसाइज के लिए सबसे सिंपल एक्सरसाइज है सवेरे में आधा घंटा। आधा घंटा खासतौर से सनराइज के पहले डालते हैं, बहुत सारे फायदे मिलेंगे। एक तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी रहती है, घूमना ताजगी मिलती है, घूमने से बीपी कंट्रोल होता है, ब्लड शुगर कंट्रोल होता है और वेट कंट्रोल होता है। जो लोग भी इसके शिकार हैं, हाइपरटेंशन के शिकार हैं, उनको नहीं करना चाहिए, हार्ट की बीमारी है उनको नहीं करना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज रेगुलर करना प्रतिदिन, और अदर एक्सरसाइज आप मॉर्निंग वॉक रात में टहलने के बाद आधा घंटा करते हैं तो ये और दिखाई है। इसमें खाना ठीक से पचेगा, आपको नींद अच्छी आएगी, वेट भी बढ़ेगा। और एक चीज़ है जो मॉनिटरिंग, जिससे हम लोग अक्सर नहीं करते हैं, इस पर हमारा तवज्जो, हमारा ध्यान बहुत कम है। मॉनिटरिंग का मतलब होता है हिसाब किताब है। किसी भी ऑफिस में ऑडिट होता है, एक पंक्ति में कहें तो क्षणिक लापरवाही आपके लिए जिंदगी भर की तबाही हो सकती है। So, ladies and gentlemen, making a point, eat right, stay active and live longer. जितनी बातों को डॉक्टर ए.के. गुप्ता ने प्रतिपादित किया डायबिटीज और कार्डियक डिजीज के बारे में, एक शायर थे मुजफ्फर रजवी, उन्होंने शायद इन्हीं बातों को बाद राजे जिगर कहा, इस राज को क्या जाने साहिल के तमाशाई, इस राज को क्या जाने साहिल के तमाशाई, हम डूब के समझे हैं दरिया की गहराई, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों में, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। प्रथम तो मैं इन दोनों के राइटर लेखक डॉक्टर ए.के. गुप्ता साहब को बधाई देना चाहूँगा, जो 40 वर्षों के अपने अनुभव के आधार पर इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, क्योंकि पुस्तक कम है, गाइड ज़्यादा है, आपको निर्देशित करने के लिए, आपको बताने के लिए।
तो बड़े ही सरल शब्दों में लिखे गए और दोनों का विषय वस्तु भी ऐसा है जैसे कि हर परिवार कहीं न कहीं पीड़ित है या पीड़ित होने की संभावना है डायबिटिक और हार्ट अटैक। हम देखेंगे तो भारत में सबसे बड़ी कमी रही है हेल्थ एजुकेशन की। हर तरह की शिक्षा देते हैं, संस्कार बनाते हैं बचपन से लेकर के आज तक, लेकिन हेल्थ एजुकेशन कहीं कहीं उस क्रम में पिछड़ जाता है। और दूसरा कारण आप खोजेंगे जो हमारी जीवन शैली तेजी से बदली है और जीवन शैली जनित आप कह सकते हैं जो तनाव है, यही दो कारण है जो तरह तरह की बीमारियां लोगों में फैल रही हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आने वाले समय में भारत डायबिटीज का कैपिटल बन जाएगा, चीन को पछाड़ करके। अगर इकोनॉमिक फ्रंट पर या किसी दूसरी फ्रंट पर पछाड़ करके हम आगे बढ़ते तो हमारे लिए गौरव का विषय होगा, लेकिन ये हमें लगता है कि गौरव का विषय नहीं है, उन कारणों को खोजना पड़ेगा। आपने ये भी बताया कि हार्ट अटैक की संख्या जो है यूरोपीय देशों में या पश्चिमी देशों में कम होती चली जा रही है, हमारे देश में बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं न कहीं बैठ करके हमें सोचने और मनन करने की आवश्यकता है कि इसके मूल में कौन सा कारण। हमारे मेडिकल फैकल्टी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हुए हैं, उनके बहुत सारे अनुभव भी थे, लेकिन उन्होंने अपने अनुभवों को किताब में लिपिबद्ध नहीं किया। लेकिन हम बहुत बधाई देते हैं डॉक्टर लिखित क्योंकि अपने सारे अनुभवों को इस किताब में लिपिबद्ध किया, जिससे कि समाज के सारे लोग बहुत ही लाभान्वित होंगे। जैसा कि बताया हमारे गुप्ता जी ने और डीसी साहब ने भी कि कुछ दिनों के बाद ये देश डायबिटिक कैपिटल बन जाएगा, तो ये तो बहुत मुश्किल है। और हम अक्सर सोचते हैं, और जैसा कि सर ने भी बताया कि हमको बहुत तरह का परहेज करना चाहिए, जैसे हमारा बॉडी वेट नहीं करना चाहिए, हमको खाने पीने का एक तरीका होना चाहिए जिसमें कम से कम खाने पीने में 1/3 हिस्सा फल का होना चाहिए, 1/3 हरी सब्जी और 1/3 स्टेपल फूड का होना चाहिए। उसके अलावा एक्सरसाइज के बारे में भी आपने बताया, लेकिन सब होने के बावजूद भी एक लिमिट के बाद डायबिटीज को रोकना बहुत मुश्किल काम है। हम इसको ऐसे समझें कि शरीर के साथ साथ ये डायबिटीज है एक मन की बीमारी है। जैसे जैसे इस देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और हम लोग स्ट्रेस सिस्टम में जाते रहे, वैसे वैसे डायबिटीज इस देश में बढ़ते रहा। तो एक लिमिट तक तो हम खाना पीना से, जैसे कि सर ने बताया, एक्सरसाइज करना है, बॉडी वेट नहीं बढ़ने देना है, सब्जी खाना है, फल खाना है, ये एक्सरसाइज ये सब करके तो हम रोक सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद इसको रोकना बहुत मुश्किल है। We all know that education is the manifestation of perfection, which is already in man. So we would like to thank Dr. A.K. Gupta and all the delegates present over here, especially the media who has taken the pain to come here and to serve us. They have done always this, and not only the media but also the people who have come long way and spend their time to spend a quality time with all of us. And I am sure that you have got a nice session, and we have to follow it to get the best result, because health comes first. कोर्स वर्क की परीक्षा तिथि फिर बढ़ी, अब 2 के बदले 6 सितंबर को होगी परीक्षा। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में 16 से 26 तक भरे जाएंगे फॉर्म। कोर्स वर्क की परीक्षा तिथि फिर बढ़ी, अब 2 के बदले 6 सितंबर को होगी परीक्षा, 16 से 26 तक भरे जाएंगे फॉर्म। संस्कृत विश्वविद्यालय में पीएचडी से पूर्व आयोजित 6 मासीय शोध प्राविधि पाठ्यक्रम यानी कोर्स वर्क की परीक्षा तिथि फिर करीब 4 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। अब यह परीक्षा 2 सितंबर के बदले 6 सितंबर को 2 पालियों में होगी। इसके लिए परीक्षा केंद्र स्थानीय महारानी अधिरानी रमेश्वर लता संस्कृत कॉलेज बनाया गया है। परीक्षा आवेदन देने की तिथि में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उक्त जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि नए आदेश के मुताबिक पीआरटी उत्तीर्ण छात्र अब 16 से 20 अगस्त तक निर्दंड फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह 21 व 22 को सामान्य दंड एवं 24 से 26 अगस्त तक विशेष दंड के साथ परीक्षा आवेदन दिया जा सकता है।
उधर परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनय कुमार मिश्र ने इस आशय की सूचना जारी करते हुए कहा कि इलाके में बाढ़ की स्थिति एवं पर्व त्योहार को देखते हुए छात्र हित में कार्यक्रम में फेरबदल करना पड़ा। परीक्षा की बाबत करीब सभी तैयारी कर लेने की उन्होंने जानकारी दी। और खामोशी से अपना दर्द बयां कर रहा है लहेरियासराय का अभंडा पोखर। कभी लबालब भरा हुआ रहता था पानी, आज है जलकुंभियों का साम्राज्य। कचरा डंपिंग ग्राउंड सा नजारा है। आवारा पशु यहां विचरण करते हैं, गंदगी को और फैलाते हैं। छठ पूजा कभी हुआ करती थी, आज बनकर रह गया है सपना। जिला मुख्यालय से चंद 100 मीटर की दूरी पर अवस्थित अभंडा पोखर खून के आंसू रो रहा है। कल जहां बसती थी खुशियां, आज है मातम वहां। बात कर रहे हैं हम लहेरियासराय के अभंडा पोखर की। एक वक्त था जब पोखर, इसके घाट, इसके किनारे गुलजार हुआ करते थे। आज जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, इसमें दिख रहा है जलकुंभियों का अंबार, दिख रही है चारों ओर पसरी हुई गंदगी और नज़र आ रहे हैं आवारा जानवर विचरण करते हुए, जो गंदगी को और फैलाने में ही लगे हुए हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि छठ पूजा बड़े धूमधाम से यहाँ होती थी। सैकड़ों वर्ष पुराना इस तालाब का इतिहास रहा है, लेकिन न जाने इसको किसकी नज़र लग गई कि दिन पर दिन इसकी स्थिति खराब होती चली जा रही है। आज जहां एक ओर जल संरक्षण, जल संचय की बात हो रही है, पुराने जल स्रोतों को उड़ाहीकरण के जरिए तालाबों को पुनर्जीवित किया जा रहा है, पुराने जल स्रोतों की रक्षा करने की बात की जा रही है। पूरे बिहार में जल संकट है, दरभंगा जल संकट के मामले में सबसे ऊपर है, और ऐसे में अभंडा पोखर की यह दुर्दशा क्या कहती है, क्या बयान करती है, वह बयान क्या करेगी, वह खुद गूंगे रूप में, मौन रूप में सवाल पूछती है प्रशासन से, सरकार से, कि जहां जिला मुख्यालय से चंद 100 मीटर की दूरी पर अवस्थित है अभंडा पोखर, लेकिन इस पर आखिर लोगों की, अफसरों की नजरें इनायत क्यों नहीं है। समाज सेवी कन्हैया महतो अपने कुछ साथियों के साथ लगातार इस पोखर को साफ करवाने, इसको पुनर्जीवित करने के लिए प्रयासरत तो दिखते हैं। कहते हैं कि सभी जगह चिट्ठियां डाली गई हैं, आवेदन डाला गया है, लेकिन नतीजा शून्य रहा है। हाँ, वह यह ज़रूर कहते हैं कि उन्हें अभी भी उम्मीद है जिलाधिकारी दरभंगा से, प्रमंडलीय आयुक्त से, जिनसे एक बार फिर मिलने की कोशिश वे करेंगे और गुहार लगाएंगे अभंडा पोखर की जान बचाने की। लगे हुए हैं कि कम से कम सफाई हो जाए। हम लोग निचले स्तर से लेकर के नगर निगम से लेके सीओ के यहाँ से कमिश्नर तक आवेदन दे चुके हैं, दे के थक गए हैं। कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। यहाँ जनहित में आदमी को, अगल बगल के जितना भी आम लोग हो, उसको जाने आने में और स्थानीय लोगों को, रहने वालों को बहुत समस्या हो रहा है। दुर्गंध फैल रहा है, बीमारी फैल रहा है। और उसके बाद मेरे जो स्थानीय वार्ड पार्षद हैं, वो लोग भी कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। चूँकि अगर जहाँ यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि कचरा है, तो यहाँ पे डस्टबिन का भी व्यवस्था नगर निगम में प्रस्ताव रखेगा। उसको सिर्फ वार्ड का प्रथम नागरिक का नाते ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जो प्रस्ताव रखेगा तो डस्टबिन भी बन सकता है। हम लोग यहाँ अगल बगल के जितना लोग डस्टबिन में जो है कचरा को डालेंगे, और नगर निगम का गाड़ी आएगा पर डे उठा लेगा, और कचरा फैलने का कोई सवाल पैदा नहीं है।
अभी तक एक बार भी सफाई कितने सालों से नहीं हुई है? तालाब तो हम लोग स्थानीय स्तर से 1-2 बार 3 बार साफ करवाए हैं, व्यवस्थित ढंग से कभी नहीं हुआ है। और उसके बाद जो है हम लोग जो है इस बार हम लोग पूरे समाज के लोग जागरूक हैं। कम से कम हम लोग कलेक्टर को भी आवेदन देंगे हम लोग, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि कलेक्टर साहब को इस तालाब के जो है पर थोड़ा ध्यान दे और सफाई के लिए अनुमति प्रदान करे। अगर सफाई हो जाता है तो हम लोग सफाई करने के बाद फिर अगला कदम। परेशानी ये हो रहा है कि यहाँ पर ये कचरा जो है, ये कचरा से बीमारी बहुत फैल रहा है, नोचनी और ये इन्फेक्शन हो रहा है। इतना जो है जाके वहाँ ये सब नगर निगम सब में कहे हैं सफाई होता है, थोड़ा बहुत होता है सफाई, लेकिन ढंग से पूरा सफाई नहीं हो रहा है। इसको सफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं सफाई हुआ तो बीमारी फैल जाएगा। हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर कचरा जमा ना हो। अब इसके लिए जो है हम लोग जो है सामने में आके जो है कर रहे हैं, घर है हमारा सामने में, दुकान है यहाँ सामने में, हम लोग बोल के हम लोग चाहते हैं एकदम सफाई हो। और देख लिए सामने में पूरा कचरा है। जी कन्हैया जी, क्या समस्या हो रही है? कि विगत 10 वर्षों से हम कोशिश करते हैं पोखरी का सफाई हो। स्थानीय स्तर से हम लोग घाट भी बनाए हैं, लेकिन प्रशासनिक नगर निगम साफ सोई हुई है कि पोखरी उगाहीकरण नहीं हो रहा है। इसमें कुछ असामाजिक तत्व भी हैं जो नहीं चाहते हैं पोखरी साफ हो। हम नगर आयुक्त से, जिलाधिकारी महोदय से यही निवेदन करना चाहते हैं कि पोखरी को विलम्ब सफाई करें। विगत पिछले साल से मैंने जिलाधिकारी साहब को भी मैंने दरखास्त दिया था कि पोखरी को सफाई हो, कोई सुनवाई नहीं है। मैंने कमिश्नर साहब को यहाँ भी दिया था, उसका भी कोई सुनवाई नहीं है। मैंने नगर आयुक्त को यहाँ दिया था, नगर आयुक्त के यहाँ भी दिया, देख लीजिए, इसका भी कोई सुनवाई नहीं है। सब एक दूसरे पर फेंकते हैं। आप क्या चाहते हैं? तो अभी हम लोग कल हम लोग जा रहे हैं डीएम साहब से भेंट करने के लिए समाज के साथ, और उनसे यही निवेदन करेंगे। ये गरीबों की बस्ती है और इसमें इसकी गंदगी से बीमारी फैलने का बहुत ज़्यादा महामारी का डर है। और छठ पूजा भी आ रहे हैं, यहाँ के लोगों को छठ पूजा भी करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। और हम यही निवेदन करेंगे कि अभी से हाथ लगाया जाए कि पोखरी छठ पूजा से पहले साफ हो जाए। इसमें साफ लिखे हुए हैं ये बिहार सरकार का पोखर है। ये सर्वसाधारण के लिए ये पोखरी अर्पित करते हैं। जो ये पोखरी को सेवा करेगा वही पोखरी का मालिक रहेगा, यानी ये सब जनसाधारण के लिए पोखरी है। इसलिए हम डीएम साहब को कहेंगे, अगर इनको सरकारी पोखर का पेपर भी लेना है तो वो पेपर मेरे पास है। आपको छठ पूजा के क्या नहीं ओरिया जाइ छी, एकमी पर करेला, अथी गाड़ी पर लेकर जाइ छी, एकमी पर पूजा करेला। हमरा सबके नहीं होइए, वहाँ कोई छीन छान करैए, चोरी कऽ लैए। की कहै छियै, सहल रहै छी, नहीं चलि होइए। यहाँ होने की मांग करते हैं। हाँ, यहाँ पूजा चारों कत्ता पेड़ लगा देते और साफ सुथरा कर देते, हम सब यहाँ पूजा कर। हम लोग कई सालों से इस पोखरी का समस्या से झेल रहे हैं, जिसका कारण है कि हम लोग को चापाकल में पानी भी सूख गया था, पोखर सूख गया, तो प्लस गंदगी बहुत है। ठीक है, हम यही चाहते हैं कि चारों बगल सफाई हो जाए, पूरा मोहल्ला वाले का योगदान हो जाए, जो कि पब्लिक आने जाने में भी नाक बंद करके जाती आती है और गाड़ी देती है। ठीक है, आने जाने वाले सभी को दिक्कत होता है। चारों बगल कुछ पेड़ पौधा लग जाए, थोड़ा सफाई हो जाए, पब्लिक को अच्छा हो जाए, थोड़ा नहाने धोने के लिए भी हो जाए, सब बेकार।
मिथिला लेखक मंच की बैठक का हुआ आयोजन। मिथिला लेखक मंच की बैठक शंकर झा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें प्रथम सम्मेलन की समीक्षा करते हुए संयोजक चंद्रेश ने सफल सम्मेलन के लिए समाज के सहयोग हेतु आभार व्यक्त किया। भारत के सभी क्षेत्रों एवं नेपाल से आए प्रतिनिधि मंडल को आभार व्यक्त किया, साथ ही मीडिया को भी धन्यवाद दिया। गौरी मिश्र एवं जगन्नाथ मिश्र के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र ने कहा कि मिथिला अपने दोनों विभूतियों के निधन पर मर्माहत है। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद हुए। मारवाड़ी महाविद्यालय में शोक सभा का आयोजन कर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को दी गई श्रद्धांजलि। मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा की ओर से मिथिला एवं बिहार के विभूति और पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन प्रधानाचार्य डॉक्टर श्याम चंद्र गुप्त की अध्यक्षता में किया गया। श्रद्धांजलि सभा में महाविद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी, छात्रगण एवं विशेष रूप से सम्मानित शिक्षकगण भी मौजूद थे। अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रधानाचार्य ने कहा कि डॉक्टर मिश्रा समदर्शी विचार के थे, साथ ही वे सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एमएलएसएम कॉलेज में चलाया सदस्यता अभियान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एमएलएसएम कॉलेज इकाई की ओर से गुरुवार को सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व जिला सदस्यता प्रभारी चैतन्य झा ने किया। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थी परिषद प्रत्येक वर्ष अगस्त में सदस्यता अभियान की शुरुआत करती है, जिसके माध्यम से कैंपस में आने वाले छात्र छात्राओं को राष्ट्रवाद के विचार से जोड़कर उसकी समस्याओं का निदान करने का काम किया जाता है। साथ ही विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियां, रचनात्मक कार्य एवं कैंपस में छात्रों के व्यक्तित्व विकास के लिए सेमिनार आदि कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। गरीबों के पुनर्वास के सवाल पर भाकपा माले का आंदोलन जारी। गरीबों के पुनर्वास के सवाल पर छिपलिया में जारी आंदोलन जारी। एसडीओ के आदेश पर सीओ सदर पहुंचे। आंदोलन स्थल पर नहीं बनी बात। मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा। कल सकारात्मक पहल नहीं हुई तो 24 अगस्त को होगा दोनार बेनीपुर का चक्का जाम। दोनार से टिन्ही पुल तक नाला निर्माण के नाम पर बिना पुनर्वास के उजाड़ने के खिलाफ दोनार गुमटी से भैरवपट्टी तक सड़क पर जलजमाव का स्थायी समाधान करने, दिलावरपुर वाजिदपुर पंचायत के गरीबों को बाढ़ सुखाड़ राहत देने, इलाके में बढ़ते अपराध पर रोक लगाने आदि सवाल को लेकर कल भाकपा माले दिलावरपुर वाजिदपुर लोकल कमेटी के बैनर तले छिपलिया चौक पर जारी अनिश्चितकालीन धरना आज भी जारी रहा है। धरना में बुलंद की जा रही है आवाज़। जिंदाबाद जिंदाबाद गरीबों को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तमाम गरीबों को बसाना होगा, बसाना होगा, बसाना होगा। तमाम भूमिहीन गरीब को जमीन देना होगा, देना होगा, देना होगा। भूमिहीन गरीब को जमीन देना होगा, देना होगा, देना। चौक पर कल से ही माने सड़क किनारे बसे हुए छिपलिया और जो सड़क किनारे जो बसे हुए गरीब लोग हैं, उन लोगों का, भूमिहीन गरीबों का धरना कार्यक्रम चल रहा है। अभी सरकार के द्वारा जो टिन्ही पुल से दुनार तक जल निकासी के लिए जो नाला निर्माण का जो योजना है, मैं इसका स्वागत करता हूं। तहे दिल से इस विकास कार्य का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन इस विकास कार्य के नाम पर जो गरीबों को जो विस्थापित करने का जो तौर तरीका है, उजाड़ने का जो एक नीति है, इससे पहले मैं जिला प्रशासन से और यहाँ के सरकार से मांग कर रहा हूँ, जब तक गरीबों का वैकल्पिक व्यवस्था आप नहीं करते हैं, जैसा कि बिहार में कानून बना हुआ है कि हम गरीबों को 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, बसाएंगे, लेकिन आज गरीबों को बसाने के बजाय आज जगह जगह गरीबों को विकास के नाम पर उजाड़ा जा रहा है। मैं इस बात का निंदा करता हूँ और मांग करता हूँ कि इस इलाका में नाला निर्माण से जो हजारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं, उजड़ रहे हैं, उन परिवारों को, भूमिहीन गरीबों को, दलित महादलित गरीब परिवारों को बसाया जाए, उसके बाद ही उजाड़ा जाए। महिलाओं के साथ मिल करके इस जो कार्रवाई है इसका विरोध करें। और कुंवर सिंह कॉलेज में अवकाश प्राप्त कर्मचारी रामविलास ठाकुर के निधन पर शोक सभा का आयोजन। कुंवर सिंह कॉलेज लहेरियासराय दरभंगा के अवकाश प्राप्त कर्मचारी रामविलास ठाकुर के निधन पर
महाविद्यालय परिवार की ओर से एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने स्वर्गीय रामविलास ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके किए गए काम को सदा याद रखा जाएगा। कुंवर सिंह कॉलेज उनकी आत्मा की शांति के लिए कॉलेज के सभी शिक्षक, शिक्षकेतर, कर्मी एवं छात्र छात्राओं द्वारा 2 मिनट का मौन रखा गया। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। 4,62,000 परिवारों को नगद सहायता राशि भेजी गई। बचे हुए बाढ़ पीड़ित परिवारों के डाटा शुद्धिकरण का कार्य जारी। जिलाधिकारी ने की बैठक। बच्ची की मौत पर भड़का आक्रोश। हायाघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तोड़फोड़। घंटों रन क्षेत्र बना रहा पीएचसी परिसर। पिछले दरवाजे से भागे डॉक्टर और कर्मी। जाने माने चिकित्सक डॉक्टर ए.के. गुप्ता लिखित पुस्तक डायबिटीज के संग जीना और इनसाइट कार्डियोलॉजी का कुलपति ने किया लोकार्पण। समाज के हर वर्ग के प्रतिष्ठित लोगों की उपस्थिति में हुआ समारोह। कोर्स वर्ग की परीक्षा तिथि फिर बढ़ी। अब 2 के बदले 6 सितंबर को होगी परीक्षा। संस्कृत विश्वविद्यालय में 16 से 26 तक भरे जाएंगे फॉर्म। और कभी लबालब भरा रहता था पानी, आज है जलकुंभियों का साम्राज्य। कूड़ा डंपिंग ग्राउंड सा दिखता है नजारा। लहेरियासराय में अवस्थित अभंडा पोखर को है उद्धारक बन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए मैं इजाजत। अगले एपिसोड में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।